नमस्कार बच्चों, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब खुश होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं समानुपात और विलोमानुपात। तो देखते हैं आज समानुपात मतलब क्या है। समानुपात को ही इंग्लिश में कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो हम देखेंगे अभी डायरेक्ट प्रोपोर्शन मतलब समानुपात मतलब क्या है। हमने पिछली कक्षा में देखा है कि दो संख्याओं की तुलना कर अनुपात के रूप में किस प्रकार लिखते हैं। हमने पिछली कक्षा में देखा है कि अनुपात के रूप में कैसे लिखा जा सकता है। उदाहरण नीचे दिए चित्र देखो। खींचे गए व्यास द्वारा वृत्त के भागों को दिखाई गया है। यहाँ पे क्या किया है, व्यास बनाई है और उसे क्या बन गए हैं, भाग बन गए हैं। ये चित्र में क्या दिखाया है, एक व्यास है और एक व्यास की वजह से दो भाग बन गए हैं। बी में एक दो व्यास है और दो व्यासों की वजह से कितने भाग बन गए बच्चों, एक दो तीन चार। दो व्यास है तो भाग बने चार। सी आकृति में एक दो तीन कितने व्यास है, तीन व्यास है और तीन व्यासों की वजह से कितने भाग बने हैं, एक दो तीन चार पाँच छह भाग बने हैं। तीन व्यास है और भाग बने हैं छह। अभी यहाँ पे देखें हम, यहाँ पे देखेंगे हम डी चित्र में एक दो तीन चार कितने व्यास है, चार व्यास है और चार व्यासों से बने हैं आठ भाग। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ भाग बने हैं। तो आगे देखते हैं क्या पूछा गया है। यहाँ पर हमें व्यासों की संख्या तथा उनके कारण होने वाले वृत्त के भागों की संख्या में कौन सा संबंध दिखाई देता है, कौन सा संबंध दिखाई देता है बच्चों। यहाँ पे एक व्यास है तो भाग बने दो व्यास है तो भाग बने चार, तीन व्यास है तो भाग बने छह, चार व्यास है तो भाग बने आठ। मतलब क्या हुआ है, व्यास बढ़ाया भाग बढ़ गया। यहाँ पे व्यास बढ़ाया भाग बढ़ गया, व्यास बढ़ाया भाग बढ़ गया, व्यास बढ़ाया भाग बढ़ गया। मतलब क्या हो रहा है, जैसे ही तुम व्यास को बढ़ाते हो तो भाग भी बढ़ जाता है। क्या होता है, व्यास बढ़ाया तो भाग बढ़ जाता है, घट जाता है क्या, नहीं, तो बढ़ जाता है। तो ये क्या है, इनमें जो भाग बढ़ने की क्रिया है, व्यास बढ़ने की क्रिया और भाग बढ़ने की क्रिया कैसी है, स्थिर है। तो हम इस संबंध को क्या बोलेंगे, समानुपात। देखिए बच्चों, आकृति ए में एक व्यास के कारण वृत्त के कितने भाग हुए हैं, दो भाग हुए हैं। आकृति बी में दो व्यासों के कारण वृत्त के कितने भाग हुए हैं, चार भाग हुए हैं। तो हमें यहाँ पे लिखना है चार भाग हुए हैं। आकृति डी में चार व्यासों के कारण वृत्त के आठ भाग हुए हैं। समझ में आया बच्चों। वृत्त के व्यासों की संख्या बटे वृत्त के भागों की संख्या बराबर 1/2। हमें व्यास कितना है यहाँ पे, एक, तो 1/2, भाग 2 है, इसलिए हम क्या लिखेंगे 1/2। वृत्तों की व्यासों की संख्या, व्यास कितना है 1 और भाग कितने बने हैं 2, बराबर आकृति बी में दो व्यास है और
भाग बने हैं 4, इसलिए 2/4 बराबर कितने व्यास है? 3। भाग बने हैं 6, इसलिए 3/6 बराबर 4/8। यहाँ पर व्यासों की संख्या तथा उनके द्वारा बने भागों की संख्या का अनुपात स्थिर है। अनुपात कैसा है बच्चों? अनुपात है स्थिर। इसी अनुपात को हम कहेंगे समानुपात। उदाहरण, किसी नगर पालिका की पाठशाला के विद्यार्थियों की प्राप्त कॉपियों की संख्या नीचे तालिका में दिखाई गई है। विद्यार्थियों की संख्या और कॉपियों की संख्या। विद्यार्थियों की संख्या 15 है, कॉपियों की संख्या 90 है। विद्यार्थियों की संख्या 12 है, कॉपियों की संख्या 72 है। विद्यार्थियों की संख्या 10, कॉपियों की संख्या 60। विद्यार्थियों की संख्या 5, कॉपियों की संख्या 30। तो हम देखेंगे इसमें समानुपात है या नहीं। तो हमें क्या लिखना है बच्चों? विद्यार्थियों की संख्या बटे कॉपियों की संख्या बराबर 15/90, 12/72, 10/60, 5/30। तो हमें देखना है कि इनका संबंध स्थिर है या नहीं। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? संख्या को भाग देना पड़ेगा। ऐसी कौन सी संख्या है जिससे हम दोनों को भी भाग दे सकते हैं? मैं आपको इसका भाग देकर बताऊंगी। 15/90। 15/90। बच्चों, अभी पहले हमें ये देखना है कि कौन सा ऐसा पाड़ा है जिसमें संख्या 15 भी आती है और 90 भी आती है। 3 का ऐसा पाड़ा है जिसमें 9 आता है और 15 भी आता है। तो हम क्या करेंगे? 3 से इसे भाग देंगे। 3 त्रिक 9, 0, 0 हम जैसा है वैसा लिखेंगे। 3 आपअच्छी 15। अभी हमें क्या मिला है? 5/30। अभी 5 के पाड़े में 30 आता है, तो हम कैसे इसको भाग देंगे? 5 संग 30, 5 एकम 5। तो हमें इसका उत्तर क्या मिला है? 1/6। अभी हम देखेंगे बच्चों, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो हम 2 संख्या से तो इसे भाग दे सकते हैं। तो हम 2 के पाड़े से भाग देंगे। 2 3 6, 1 बचेगा तो 12 बन जाएगा। 2 संग 12, 2 संग 12। अभी 6/36। तो अभी हम क्या करेंगे? 6 एकम 6, 6 संग 36। तो हमारा उत्तर क्या आया? 1/6। अभी हम अगली संख्या लेंगे, 10/60। 10 एकम 10, 10 संग 60। तो इसका उत्तर आया 1/6। अगली संख्या है 5/30। बच्चों, हमने 5/30 को पहले ही भाग दिया है, तो उसका उत्तर हमें क्या मिला है? 1/6। 5/30, 5 एकम 5, 5 सम 30, तो 1/6। अभी आप बच्चों, आपको समझ में आ रहा है? हमें
सभी संख्याओं का उत्तर क्या मिला है? 1/6, 1/6, 1/6, 1/6। इसका मतलब क्या है? ये सभी संख्याएं समानुपात में है। क्यों? क्योंकि इनका संबंध स्थिर है। देखिए बच्चों, विद्यार्थियों की संख्या और दिए हुए कॉपियों की संख्या, इनमें ये जो संख्याएं हमें दी है, इन हर एक संख्याओं में संबंध कैसा है? ये संख्या समान है इस संख्या के बराबर, ये संख्या समान है इस संख्या से, ये संख्या समान है ये संख्या से। मतलब ये सब संख्याएं कैसी है? स्थिर है। क्यों स्थिर है? क्योंकि हमें इसका उत्तर मिला है 1/6। मतलब ये सभी संख्याएं समानुपात है। विद्यार्थियों की संख्या बढ़ने के बाद कॉपियों की संख्या घटी है क्या? नहीं। विद्यार्थियों की संख्या और कॉपियों की संख्या, इनमें क्या है? समानुपात है। अर्थात यह अनुपात 1/6 यह स्थिर अथवा स्थायी कांस्टेंट है। स्थिर मतलब क्या? उसको ही हम स्थायी बोलेंगे, उसको ही इंग्लिश में हम बोलेंगे कांस्टेंट। उपर्युक्त दोनों उदाहरणों में दिखाई देता है कि व्यासों की संख्या बढ़ने पर भागों की संख्या बढ़ती है। विद्यार्थियों की संख्या कम होने पर कॉपियों की संख्या भी कम होती है। व्यासों की संख्या तथा वृत्त के भागों की संख्या समान अनुपात में है। उसी प्रकार विद्यार्थियों की संख्या तथा कॉपियों की संख्या भी समान अनुपात में है। समझ में आया बच्चों? यहाँ पे हम उदाहरण देखेंगे। उदाहरण, 10 पेन का मूल्य 60 रुपए हो तो ऐसी 13 पेन का मूल्य कितना होगा? अभी हम हल करेंगे। 13 पेन का मूल्य ज्ञात करना है। मानो कि 13 पेन का मूल्य x रुपए है। हमें 13 पेन का मूल्य ज्ञात करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? समझना पड़ेगा कि 13 पेन का मूल्य क्या है? x है। हमें क्या पता है? उदाहरण में हमें क्या दिया है? 10 पेन का मूल्य 60 रुपए है। समझ में आया बच्चों? 10 पेन का मूल्य 60 रुपए है तो 13 पेन का मूल्य कितना होगा? मतलब हमें कैसा लिखना है? 10/60 बराबर 13/x। तो हम इस तरीके से x का मूल्य, मतलब 13 पेन का मूल्य कितना है, ये हम निकाल सकते हैं। पेन की संख्या तथा उनका मूल्य समानुपात में है, अतः अनुपात रूप में दिखाकर समीकरण प्राप्त करेंगे। समझ में आया बच्चों? 10 पेन का मूल्य 60 है तो 13 पेन का मूल्य कितना होगा? तो अभी हम वो ज्ञात करेंगे। तो हमने ये लिखा, उसके बाद हम क्या करेंगे? देखिए बच्चों, 10/60 बराबर 13/x बराबर, हमें क्या करना है? इसको गुना करना है और इसको गुना करना है। हम लिखेंगे 10 गुना x बराबर 13 गुना 60। तो अभी हम क्या करेंगे बच्चों? यहाँ पे x लिखेंगे बराबर 13 गुना 60 बटे 10। तो अभी हमें पता है 10 एकम 10, 10 सम 60। इसे ही हम कैसा लिखेंगे बच्चों? 13 गुना 6। हमने भाग दिया तो हमें मिला उत्तर 6
और कोई भी संख्या के नीचे एक रहता ही है, तो हम इसे नहीं लिखेंगे। तो अभी इसको गुणा कीजिए। अगर आपको नहीं आता है तो हम कैसा करेंगे, यहाँ पे लाइन खींचो और यहाँ पे लिखिए रफ वर्क। 13 गुना 6। 6 3 18, तो 8 लिखेंगे और आगे के नंबर पे जो एक बचा है वो लिख देंगे। तो 6 एकम 6 और एक कितना हुआ 7, तो हमारा उत्तर आया 78। तो अभी यही उत्तर हमें इधर लिखना है। तो हमें x का मूल्य मिला है जो है 78। x का मूल्य हमने 78 निकाला है। इसे ही हम अलग तरीके से कर सकते हैं। देखिए 13 गुना 60 दिया है, तो पहले हम इसे गुना करके फिर भाग दे सकते हैं। अब हम उसका उत्तर लिखेंगे। 13 पेन का मूल्य 78 रुपए है। समझ में आया बच्चों? पेन 10 है तो उसका मूल्य 60 है, और पेन अगर 13 है तो उसका मूल्य 78 होगा। इसका मतलब पेन की संख्या बढ़ी तो मूल्य बढ़ा, पेन की संख्या घटी तो मूल्य घटा। अगला प्रश्न संग्रह हम अगले वीडियो में देखेंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।